हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको बिहार बोर्ड 12th इतिहास के मॉडल पेपर के सेट 1 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है सबको सॉल्व कराने वाले हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। अगर आप वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो समय व्यर्थ न गवाते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो प्रथम क्वेश्चन है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? सोन, यमुना, गोमती या गंगा? तो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि यमुना। इसका यमुना नदी के किनारे क्या है? ताजमहल किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। अब आगे है कि बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया। बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया? तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी आप हमें बताएंगे। तो इसका आंसर होगा सी, घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगान सरदार को पराजित किया था। अब आगे है, जरासंध का संबंध किस वंश से था? जरासंध का संबंध किस राजवंश से था? तो जरासंध का जो संबंध था ना, वह था बृहद्र, क्या है? बृहद्रथ वंश से था। बी इसका आंसर होगा। देखिए, आपकी आसानी के लिए हमने इसके नीचे में इसका आंसर भी डाल दिए हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें बताएंगे। इसका आंसर होगा बी। अब आगे है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? देखिए, 2021 में पूछा गया है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो हुई थी, ए, बी, सी या डी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। अब आगे है कि शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया था? तो शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में हुमायूं को परास्त किया था। इसका आंसर सी होगा। अब आगे है कि घाघरा का युद्ध कब हुआ? घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1526, 27 या 29 या 40? इसका आंसर होगा सी, 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ। अब आगे है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? बिंबिसार का जो संबंध था वह था हर्यक वंश। इसका आंसर होगा बी। अब आगे है कि जरासंध का संबंध किस वंश से था? जरासंध का संबंध किस वंश से था? तो क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, बृहद्रथ वंश से था। इसका आंसर होगा बी। अब आगे है कि तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? मगध, अंग, गंधार या राज या मल राज? तो क्या होगा? तक्षशिला जो था ना, यह था गंधार राज्य में था। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है, भारत में बाबर का साम्राज्य निम्न में कहाँ तक फैला था? भारत में बाबर का साम्राज्य कहाँ तक फैला था? इसका आंसर होगा बी, पूर्व में बंगाली लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक। अब आगे है कि बाबर के संस्करण का क्या नाम है? बाबर के संस्करण का नाम क्या है? तो बाबर के संस्करण का नाम है तुजुक ए बाबरी। ए इसका आंसर होगा। अब आगे है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? तो संविधान सभा में कुल जो है 389 सदस्यों का प्रावधान था। अब आगे है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा? अस्थायी सदस्य है ना, तो होगा ए इसका, राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी सदस्य चुना गया था। ए इसका आंसर होगा। अब आगे है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका आंसर होगा डी। अब आगे है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी है? तो किस चीज की बनी है हड़प्पा सभ्यता की मोहरें? तो इसका आंसर होगा सेल खड़ी। डी इसका आंसर होगा, सेल खड़ी से बनी है। अब आगे है, बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? हरियाणा। ए इसका आंसर होगा, हरियाणा। अब आगे है, देखिए इसमें क्या है, देखिए मेन इंपॉर्टेंट हमने इसमें नोट भी किए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए बनावली कहाँ है? बनावली है हरियाणा में।
कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है। धौलावीरा और लोथल कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। इसको आप लोग ध्यान से कॉपी में अपना नोट करके याद करेंगे। अब आगे है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर होगा भोगवा नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, इसका आंसर सी होगा। अब आगे है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो कि लोहा का ज्ञान नहीं था, इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा, या 1 2 3 इसका आंसर होगा। अब आगे है पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? जो पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री था वो था लियाकत अली खां। क्या होगा? लियाकत अली खां। अब आगे है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पाकिस्तान शब्द जो है यह किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा सी, चौधरी रहमत अली जी ने पाकिस्तान शब्द दिया था। अब आगे है कि 1942 के आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो आज़ाद दस्ता का जो गठन किया था यह किया था जयप्रकाश नारायण ने। अब आगे है अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे A.O. ह्यूम, डी इसका आंसर होगा। थोड़ा इसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रथम अध्यक्ष या स्थापना A.O. ह्यूम ने किए थे, लेकिन प्रथम अध्यक्ष जो था ना ये शायद यही सी ही इसका आंसर होगा, W.C. बनर्जी, करेक्ट, सी ही इसका आंसर होगा। और प्रथम मतलब कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तब होगा A.O. ह्यूम होगा। अब आगे है अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था? अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया था, इसका आंसर होगा ए। अब आगे है प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी? तो क्या होगा? केसरी, सर या नाइट, या क्या होगा? नोबेल पुरस्कार, इसका आंसर होगा केसर ए हिंद की उपाधि दिया था। अब आगे है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास जी ने किए थे, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? हंटर कमीशन की नियुक्ति लॉर्ड रिपन ने की थी, ए इसका आंसर होगा। अब आगे है पटना कॉलेज, पटना का बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था? तो यह क्या था? अंग्रेजों का, सॉरी डच का होगा, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? किस एक्ट के द्वारा? तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। अब आगे है भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली तो कौन था? वास्को डिगामा, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? तो क्षेमेंद्र की रचना है बृहत तथा मंजरी, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि इंडिका की रचना किसने की? तो मेगास्थनीज ने, बी इसका आंसर होगा। अब आगे है किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? इसका आंसर होगा ए, समुद्रगुप्त को। अब आगे है कि गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? तो गुप्त काल में हस्ती सेना के प्रधान को महापिलुपति कहा जाता था, महापिलुपति कहा जाता था। अब आगे है कि वासुदेव श्री कृष्ण वंश के थे, गुप्त, मौर्य या वृष्णि या सातवाहन? वासुदेव जो कृष्ण किस वंश के थे? तो यह थे वृष्णि, क्या? वृष्णि वंश के थे, इसका आंसर सी होगा। अब आगे है 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? 5 पांडवों में तो क्या होगा? इसका आंसर आप लोग बताएंगे, इसका आंसर हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप लोग खुद बताएंगे। अब आगे है कि संस्करण किसका दूसरा नाम था? तो क्या होगा? कृष्ण, बलराम या भीम या अर्जुन? तो इसका आंसर होगा बलराम। अब आगे है कि सबसे पहले
अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया? तो सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण भागवत गीता में कहा गया। अब आगे है कि 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है? तो क्या होगा? सी इसका आंसर होगा, मंगल पांडे। अब आगे है कि कानपुर में विद्रोही का नेता कौन थे? तो कानपुर में विद्रोही का नेता जो था क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, नाना साहेब। अब आगे है, रानी लक्ष्मीबाई के चिता के पास किसने कहा था कि यहाँ सोई हुई महिला विद्रोहियों ने एकमात्र मर्द थी? किसने कहा था? तो ये कथन जो कहा था ह्यूरोज ने कहा था। अब आगे है कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक है जेम्स ऑस्ट्रम। अब आगे है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। अब आगे है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया जो सिद्धांत जोड़ा था वह था ब्रह्मचर्य। 20 का आंसर होगा। अब आगे है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध है बौद्ध, श्वेतांबर दिगंबर जैन होगा। 20 का आंसर होगा। अब आगे है कि आर्यों की सभ्यता किन नाम से जानी जाती है? तो आर्यों की सभ्यता को वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब आगे है कि अंग्रेजी में 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई क्यों दे दिया? तो क्या होगा? दहेज में दे दिया कि कर में, व्यापार में या इनमें से? तो क्या होगा? दहेज में दे दिया। ए इसका आंसर होगा। अब आगे है कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ था? तो अंग्रेजों को सुनहरा जो फरमान था वह गोलकुंडा से मिला था। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जॉन्स ने की थी। तो देखिए हमने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी दबाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। अब आगे क्या है कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? 1907 में कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था वो सूरत अधिवेशन में हुआ था। 20 का आंसर होगा। अब आगे है मुजफ्फरपुर बमकांड में फांसी की सज़ा किसने दी? तो मुजफ्फरपुर बमकांड में फांसी की सज़ा खुदीराम बोस को दी गई थी, यही ना? इसका आंसर होगा बी। अब आगे है प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, वाराणसी, राजगिरी या वैशाली? इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। इसका आंसर होगा। अब आगे है स्तूप किस धर्म से संबंधित है? कई बार पूछा गया है। तो क्या होगा? ये जो है स्तूप जो है बुद्ध धर्म से संबंधित है। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? ये जो है ना सूत पिटक, ये जो है ना बौद्ध धर्म से संबंधित है। 20 का आंसर होगा। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो रिजर्व बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1920 ईस्वी में किया गया था। अब आगे है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो निजामुद्दीन औलिया जो है यह है चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन थे? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा इनमें से सभी। रैदास भी था, कबीर भी, धन्ना एवं पीपा, और इनमें से सभी। 20 का आंसर होगा। अब आगे है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। अब आगे है कि भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? फरगना का या अफगानिस्तान का, यूनान का? इसका आंसर होगा फरगना का। अब आगे है अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया? तो अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ जो है 1882 ईस्वी में नियुक्त किया। ये इसका आंसर होगा।
अब आगे है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया, मतलब कहाँ बिताया, तो क्या होगा, उत्तर भारत में या पश्चिम भारत या पूर्वी दक्षिण, ये दक्षिण भारत में होगा, इसका आंसर डी होगा। अब आगे है भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था, तो भारत का प्रथम मुगल शासक था बाबर, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है कि कृष्णदेव राय की रचना कौन सी है, तो अमुक्त मल्याद, ये इसका आंसर होगा, अमुक्त मल्याद, ये कृष्णदेव जी राय मतलब कि कृष्णदेव राय जी की रचना है। यह विजयनगर सम्राट के मतलब महान सम्राट थे, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है कि गौपुरम का संबंध किससे है, तो गौपुरम का संबंध मंदिर से है, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है विजयनगर का महानतम शासक कौन था, विजयनगर के महानतम शासक था कृष्णदेव राय, 20 का आंसर होगा। अब आगे है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो क्या होगा, हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया था, 20 का आंसर होगा। अब आगे है कि 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में लगभग कितने प्रतिशत लोग गांवों में रहते थे, वह संख्या कितनी थी, तो यह जो संख्या थी वह थी 85%। अब आगे है कि 16वीं 17वीं, देखिए स्टार पॉइंट दिए गए हैं, क्या 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान हिंदुस्तान में करीब 85% लोग गांव में निवास करते थे। छोटे खेतीहर और भूमिहार संभ्रांत दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े थे तथा दोनों ही फसल के दावेदार थे और उस समय कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था। अब आगे है कि मुगल काल में जितने वर्गों के लिए कृषि उत्पादन से जुड़े थे तथा वे दोनों ही फसल की हिस्सों के दावेदार थे, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा बी, छोटे खेतिहार और भूमिहार संभ्रांत। अब आगे है कि 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी वे क्या थे, तो वे थी मुगल राज भी था, व्यापार था, मुद्रा और बाजार उपयुक्त, सभी इनमें से सभी होगा। अब आगे है कि मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे, कौन शामिल थे, तो क्या होगा, ऐतिहासिक ग्रंथ भी होगा, सरकारी एवं गैर सरकारी दस्तावेज भी होगा, उस क्लांस में बनी इमारतें एवं स्मारक भी होगा, इनमें से सभी, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, 20 का आंसर होगा। अब आगे है कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। अब आगे है भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया, तो भारतीय संविधान 1947 को अंगीकृत किया गया। अब आगे है भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ, देखिए कई बार पूछा गया है, 17, 2017, 18, 20, 21 में पूछा गया है। सोचिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी मेहनत कर लेते हैं ना तो फिर आप लोग अच्छे मार्क ला सकते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, 26 जनवरी 1950, 20 का आंसर होगा। अब आगे है कि 1942 के किस कांग्रेस अधिवेशन में अस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव कब हुआ था, बी, बम्बई में किया गया था ना भारत छोड़ो प्रस्ताव। अब आगे है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, तो क्या होगा 1942, डी इसका आंसर होगा। महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी, कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948, 20 का आंसर होगा। अब आगे है 1938 में सुभाष चंद्र बोस किसी अध्यक्ष के चुनाव में हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो क्या होगा इसका आंसर होगा पट्टाभी सितारमैया, 20 का आंसर होगा। अब आगे है क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, क्रिप्स प्रस्ताव को, तो क्या होगा गांधी जी ने ये बात कहा था। अब आगे है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन सा छात्र पाकिस्तान नाम दिया, तो क्या होगा चौधरी रहमत अली, सी इसका आंसर होगा।
अब आगे है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई, तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। डी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय तो यह है बौद्ध जी का, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था। पावा, कुंडलवन, वैशाली। तो इसका आंसर सी होगा, कुंडलवन वैशाली, जो अभी वर्तमान में मुजफ्फरपुर जिला पड़ता है। अब आगे है गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह इंडो सारासनिक शैली का उदाहरण है। सी इसका आंसर होगा। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है। तो फोर्ट विलियम ये क्या है, कोलकाता में स्थित है। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव तो मुंबई को 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। डी इसका आंसर होगा। किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का विद्रोह हुआ। किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का विद्रोह हुआ, तो क्या होगा। सी इसका आंसर होगा, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। अब आगे है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। तो बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रमुख नेता था कुंवर सिंह। बी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि 1857 की क्रांति आरंभ हुई, मतलब कब आरंभ हुई। तो कब आरंभ हुई थी 1857 की क्रांति कब आरंभ हुई थी। 10 मई को। ए इसका आंसर होगा। अब आगे है कि 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा। तो 1857 ईस्वी के गदर को कार्ल मार्क्स ने क्रांति कहा। ये इसका आंसर होगा। अब आगे है सहायक संधि का प्रणेता कौन था। तो सहायक संधि का प्रणेता जो था ये था लॉर्ड वेलेस्ली। अब आगे है कॉर्नवालिस कोड कब बना। देखिए 2015, 19 और 21 में पूछा गया, इस साल भी इसको पूछने का संभावना है। तो क्या होगा 1793 ईस्वी में। अब आगे है कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ, तो 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। डी इसका आंसर होगा। पुर्तगालियों ने गोवा पर आक्रमण कब अधिकार किया। तो क्या होगा 1510 ईस्वी। इसका आंसर होगा सी। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया। अब आगे है अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया। तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म 1582 ईस्वी में शुरू किया था। डी इसका आंसर होगा। अब आगे है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया। डी इसका आंसर होगा। अब आगे है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। हमने आपको 99 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताया है, इसलिए आपका फर्ज बनता है कि एक क्वेश्चन आंसर हम बताएं। तो इसका आप सर्च करके आप हमको बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, लगन से पढ़ना है और अपना रिजल्ट को बेहतर बनाना है। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक जय हिंद।